रामचरित मानस मिली गाबा, तुलसी कृत यह कथा सुनाबा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को श्री रामचरितमानस, जो कि स्वामी तुलसीदास द्वारा कृत किया गया है, उनकी चौपाइयों और दोहों को सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि श्री रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को उनके अर्थों के साथ सुनना आपको अच्छा लगता होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक के चौपाइयों और दोहों को किया था, उससे आगे के चौपाइयों और दोहों को सुनते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने रामचरितमानस को अपने जीवन में ढाल लिया तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय बन जाएगा और आपको हर जगह खुशहाली ही महसूस होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में इस चौपाई तक किया था। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुखु लहेउ अपारा, भयउ रो सुरन रावनु मारा। आज के वीडियो में हम दोहा से शुरू करेंगे। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हा, कहूँ विवेकु विचारी। जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुनय राम गुण गूढ़ा, कीन्ही हूँ प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम कई कथा सुहाई। महामोह मही से सुबिसाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहूँ सोमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी।
ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुबंश लीन्ह अवतारा। पिता बचन तजी राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शनु होय। गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए जान सबु कोय। शंकर उर अति क्षोभु सती, न जानहि मरमु सोय। तुलसी दर्शन लोभु मन, डरु लोचन लालची। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचनु कीन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रहई पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भयाए सोच बसईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा। लीन्ह नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। करि लछु मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। बिरह बिकल नरइव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखुताके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक के दोहों और चौपाइयों का अर्थ समझेंगे। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हा, कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम है और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए,
आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुनई राम गुण गूढ़ा, कीन्ही हूँ प्रश्न मनहूँ अति मूढ़ा। तुम मन, वचन और क्रम से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहूँ सादर मनुलाई, कहऊ राम कई कथा सुहाई। महामोह मही से सुबिसाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाला भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहु सुमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटी ही विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहीं रहे।
फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर यानी कि कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हरा, केहि विधि दर्शनु होय। गुप्त रूप अवतारेउ प्रभु, गए जान सबु कोय। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभु सती, न जान ही मरमु सोय। तुलसी दर्शन लोभु मन, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी ने हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा। जौन ही जाऊं रहई पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एहि विधि भय सोच बसई सा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी लछु मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्र में आंसू भर आए। विरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखुता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं।
जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। इस तरह दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों और दोहों का अर्थ के साथ सुने। आगे के वीडियो में हम इससे आगे के चौपाइयों और दोहों को सुनेंगे उनके अर्थों के साथ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।